जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल पर, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपका पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, नहीं रुकने वाला है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 10 दिनों में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इस सीरीज से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम है। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप पता कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? देखिए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? देखिए, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना में डचों के द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 दिन में मैं आपको सारा जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? इस सतारा को देखिए 1848 में, संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? झांसी को 1854 में, अवध को 1856 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? देखिए, मंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 को हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? देखिए, लॉर्ड एलन वेरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड एलन वेरो के द्वारा सिंध का ब्रिटिश भारत में ये विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? बताइए। इसका सही आंसर है, औद्योगिकरण की कमी हो गई थी। ठीक है, औद्योगिकरण में कमी हो गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मदुरै क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? देखिए, ये समाचार था, ये चंद्रिका की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी? देखिए, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में ये की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक बार मैं बता दे रही हूँ, अभी हाल ही में 69 बीपीएससी का एग्जाम है, पेट का एग्जाम है, यूपी बिहार पुलिस का। अगर आप यहाँ से जीके जीएस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जीके जीएस की वजह से नहीं रुकने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में, जो कि 1917 से 18 के मध्य किसानों से संबंधित हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रारंभ हुआ था? देखिए, वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद को लेकर ये अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डेट आपको याद रखना है 1918 में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? देखिए 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण सिंह ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? देखिए नमक कानून नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। ठीक है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? देखिए M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? युगांतर से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेहता तेलंग तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? M.K. गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा? लॉर्ड मैकाले का ये कथन है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? C.R. दास थे। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांस का उपनिवेश रहा है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? देखिए मद्रास को बनाया गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? देखिए बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, एक्सला चैपल संधि का संबंध किससे है? देखिए ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का संबंध किससे? देखिए पांडिचेरी की संधि ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया? 1899 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना था? वर्ष 1910 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, ये 30वीं गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1926 में आपको डेट याद रखना है, लॉर्ड इरविन उस टाइम का गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुंडर कब तक मद्रास के गवर्नर रहे थे? देखिए वर्ष 1819 से 1827 तक ये रहे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के ये जनक इनको माना जाता है, थॉमस मुंडरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मई 1826 को कलकत्ता में। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में जन्म ये पश्चिम, देखिए ये किन के बारे में कहा गया है आपको बताना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल PCS एग्जाम में। अगर यहाँ से आप कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो PCS हो या कोई भी एग्जाम हो, वन डे आपका प्री नहीं रुकेगा। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टेरर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति
आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। इसके किसके विषय में है ये आपको बताना है। ये BM मालाबारी के विषय में है, ठीक है। ये UPRO प्री 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है। देखिए, स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में ये किस वर्ष में आरंभ हुआ था। देखिए, 1866 में ये आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। ये फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ये 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। ये अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 46 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। ये GK गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे। अगर उग्रवादी का नाम पूछेगा तो लाल बाल पाल आप याद रख सकते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और एक नाम, 4 नेता का नाम याद रख लीजिए, अरविंद कुमार घोष। बाकी सब नरम दल के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे। ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में C विजय राघवन चेरियाट ने अध्यक्षता की थी। देखिए, ये नागपुर अधिवेशन 1920 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कर दिए थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किए गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। देखिए, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। देखिए, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था। अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था। पुनः समझौता को संपादित किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो GK GS की वजह से आपका प्री नहीं रुकने वाला है, ठीक है। ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। देखिए, बंगाल और पंजाब थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में की थी, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। हिंदी में भारत सेवक मंडल और इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक। असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। असम में बताइए, ये 1839 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का विनाश के लेखक कौन है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है। थॉमस मुंडर से संबंधित माना जाता है। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे। ये WA फेयर सर्विस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी। 1939 में की गई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। कहाँ की गई थी। ये सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जॉन साइमन ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। किसने 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर MA अंसारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1892 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के किस महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? देखिए, 1813 का ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन शुरू नहीं हुआ था, केवल प्रावधान ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। ठीक है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ये मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? ये अवध से सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना की गई थी। फराजी कौन थे? ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको फायदा होने वाला है। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ था। जॉर्ज वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वंदे मातरम का संपादन किसने किया था? अरविंद घोष, जो कि 6 अगस्त 1906 को पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये वंदे मातरम का संपादन किए थे। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया है? ये संध्या इनके द्वारा संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा 1911 से 1914 के बीच किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देख के आप लगा सकते हैं कि इतना करने के बाद आपका प्री नहीं रुकने वाला है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरोध था? ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। किस अधिनियम के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था। कौन थी महिला? एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? देखिए, 35वें अधिवेशन नागपुर में 1920 में की थी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, चित्तरंजन दास, जो कि 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, गया अधिवेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? ये लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 49वें अधिवेशन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? सोहन सिंह भाकना। ठीक है, सोहन सिंह भाकना ये गदर पार्टी के पहले सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किस स्थान पर संगठित किया गया था? देखिए, महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट
देखिए 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में ये मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया है, एक ही बार का नाम आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये का दिल में है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बीपीएससी में भी ये बहुत बार पूछा गया है। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ये जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण हुई थी? देखिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। इतना करने के बाद आपको जीके जीएस की वजह से कोई भी वनडे एग्जाम नहीं रुकने वाला है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अपनी मृत्यु के पूर्व किस संगठन का गठन किया था? देखिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था। रॉलेट सत्याग्रह का संबंध किससे था? देखिए रॉलेट अधिनियम सेडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ठीक है, आईएएस प्री 2015 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा में सक्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? देखिए पीटर्सबर्ग ये जगह का नाम है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड घटना के समय महात्मा गांधी के द्वारा यह बताया गया था कि ये हिमालय जैसी भूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? उसमें सत्ता की विशेषता नहीं है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, माउंटबेटन के द्वारा ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, नोआखली की घटना के टाइम गांधी जी वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ पर रुक गया था, वहाँ पर अहिंसा होना रुक गया था। ठीक है, इसलिए माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को कंप्लीट आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।